अंतिम एक ही रहस्य है, जिस रहस्य को जानने के बाद मनुष्य चाहे किसी भी उम्र का हो, वह खुद को आसानी से जवान बना लेगा। उसको ज्यादा देर भी नहीं लगेगी और वह पहले जैसी चेहरे पर चमक और विचार और शरीर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वह रहस्य कौन सा है, वही हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, शाश्वत यौवन। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में स्वामी राजन नाम के एक श्रद्धेय साधु रहते थे। स्वामी राजन अपने आध्यात्मिक ज्ञान, अपने दयालु हृदय और सबसे विशेष रूप से अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद अपनी युवा उपस्थिति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह हर गुजरते साल के साथ कैसे पिछड़ता हुआ युवा और अधिक जीवंत दिखने लगा। एक दिन अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक स्वामी राजन की शाश्वत युवावस्था के रहस्यों की तलाश में यात्रा पर निकला। जैसे ही वह उस शांत मठ में पहुंचे जहां भिक्षु रहते थे, शांत वातावरण और स्वामी राजन की सौम्य मुस्कान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन ने साधु के पास जाकर बड़ी श्रद्धा से पूछा, स्वामी राजन, समय बीतने के बावजूद आप इतने युवा और जीवन से भरपूर कैसे दिखते हैं? स्वामी राजन ने धीरे से हंसते हुए अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे प्यारे बच्चे, शाश्वत यौवन का रहस्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि किसी की आत्मा की गहराई में छिपा है, उन्होंने शुरू किया। मैंने वर्षों से सीखा है कि सच्ची युवावस्था भीतर से आती है, आत्मा का पोषण करने और शुद्ध हृदय से जीवन की खुशियों को अपनाने से। जब स्वामी राजन अपना ज्ञान साझा करते रहे तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। भिक्षु ने सबसे सरल चीजों में खुशी खोजने, हर पल के लिए कृतज्ञता की भावना पैदा करने और आत्मा पर दबाव डालने वाली चिंताओं और भय को दूर करने के महत्व के बारे में बात की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, अर्जुन स्वामी राजन के एक समर्पित शिष्य बन गए और उत्सुकता से बुद्धिमान भिक्षु की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, दयालुता के कार्यों में लगे रहे और दुनिया को आश्चर्य और विस्मय से भरकर नई आंखों से देखना सीखा। एक दिन जैसे ही अर्जुन ने दर्पण में देखा, वह अपना प्रतिबिंब देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो किसी तरह से अलग लग रहा था। उसकी आंखें युवा ऊर्जा से चमक उठी, उसका चेहरा आंतरिक शांति से चमक उठा और उस क्षण उसे एहसास हुआ कि अनंत युवाओं का असली रहस्य उसके अपने दिल में खुल गया है। कृतज्ञता और खुशी से भरकर अर्जुन स्वामी राजन के पास पहुंचे और उनके पैरों पर गिर पड़े। उनके चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, स्वामी राजन, मैंने शाश्वत यौवन की कुंजी खोज ली है और यह वह प्यार और ज्ञान है जो आपने मेरे साथ साझा किया है। स्वामी राजन अपने शिष्य को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए और धीरे से उसे उठा लिया। मेरे प्रिय अर्जुन, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह समझने में निहित है कि सच्ची युवावस्था वह अवस्था है जो भौतिक शरीर की सीमाओं से परे है। जब हम अपने आंतरिक प्रकाश का पोषण करते हैं, जब हम करुणा और आनंद के साथ रहते हैं, तो हम आत्मा में चिरयुवा और कालातीत बन जाते हैं। और इसलिए गांव स्वामी राजन और उनके समर्पित शिष्य अर्जुन की युवा चमक पर आश्चर्यचकित होता रहा, जिन्होंने एक साथ शाश्वत युवाता को मूर्त रूप दिया, जो प्रेम, ज्ञान और दया से भरे हृदय से आता है। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली, अनगिनत आत्माओं को सतह से परे देखने और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद युवाओं के झरने की खोज करने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार स्वामी राजन की शाश्वत युवावस्था की विरासत जीवित रही। समय की मार झेलने की आत्मा की शक्ति की एक कालजयी कहानी। कहानी का सार, सच्ची युवावस्था बाहरी सुंदरता की खोज या उम्र बढ़ने के डर में नहीं पाई जाती, बल्कि प्रेम, ज्ञान और दया के साथ आत्मा के पोषण में पाई जाती है। जब हम शुद्ध हृदय और आनंदमय भावना के साथ जीवन को अपनाते हैं, तो हम उस शाश्वत यौवन के रहस्य को खोल देते हैं जो हम सभी के भीतर रहता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, पीछे की ओर बुढ़ापा। भारत के मध्य में बसे एक विचित्र गांव में आनंद नाम का एक साधु रहता था। आनंद कोई साधारण साधु नहीं थे। उनकी उपस्थिति अंधेरे के बीच प्रकाश की किरण की तरह थी, अराजकता से घिरी दुनिया में ताजी हवा के झोंके की तरह थी। दूर दूर से लोग उनका ज्ञान, मार्गदर्शन और सांत्वना पाने के लिए आते थे। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद
आनंद के पास युवावस्था की ऐसी आभा थी जो वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसकी त्वचा चिकनी थी, उसकी आंखें जोश से चमक रही थीं और उसके कदम हल्के और फुर्तीले थे। उनसे पहली बार मिलने वाले कई लोगों ने उन्हें अपने से आधी उम्र का व्यक्ति समझ लिया। उसका रहस्य, मन की शक्ति में गहरा विश्वास। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक आनंद के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। अर्जुन एक किसान था जिसने वर्षों तक खेतों में एक बार युवा चेहरे पर दिखाई देने लगा था। हे बुद्धिमान, अर्जुन कैसी है कि ने कहना शुरू किया। ऐसा कैसे है कि आप बुढ़ापे के बावजूद इतने युवा दिखते हैं? क्या कोई रहस्य है जो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं? आनंद धीरे से मुस्कुराए और अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे प्रिय अर्जुन, बुढ़ापे में युवा दिखने की कुंजी औषधि या मंत्र में नहीं बल्कि मन की शक्ति में निहित है। हमारे विचारों में हमारी भौतिक उपस्थिति सहित हमारी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है। जब आनंद ने आगे कहा, अर्जुन ने ध्यान से सुना। प्रत्येक झुर्रियां, प्रत्येक सफेद बाल हमारे भीतर मौजूद भावनाओं का प्रतिबिंब है। यदि हम नकारात्मकता, भय और तनाव को छोड़ दें तो हमारा शरीर उस आंतरिक शांति और जीवन शक्ति को प्रतिबिंबित करेगा। यही है मन, जिसमें शाश्वत यौवन की कुंजी है। आनंद की बातों से अर्जुन को हैरानी तो हुई, लेकिन संदेह भी हुआ। मन जैसी अमूर्त चीज इतनी शक्ति कैसे धारण कर सकती है? आनंद ने उनके संदेह को भांप लिया और मन की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए अर्जुन को 1 सप्ताह के लिए अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। अगले 7 दिनों तक आनंद ने सकारात्मकता, कृतज्ञता और प्रेम की खेती करने के उद्देश्य से ध्यान, शिक्षाओं और प्रथाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से अर्जुन का मार्गदर्शन किया। उन्होंने प्रकृति की शांतिपूर्ण सुंदरता से घिरे हुए मौन चिंतन में घंटों बिताए। जैसे जैसे सप्ताह समाप्त होने लगा, अर्जुन ने खुद को दर्पण में देखा और जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके चेहरे की रेखाएं नरम हो गई थीं, चिंता की रेखाएं गायब हो गई थीं और उसकी आंखें एक नई चमक से चमक उठी थीं। वह पहले से कहीं अधिक हल्का, स्वतंत्र और अधिक जीवंत महसूस करता था। आनंद, चेहरे से खुशी के आंसू बहते हुए अर्जुन फुसफुसाए, मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा परिवर्तन संभव है। आपने मुझे मन की सच्ची शक्ति दिखाई है और इसके लिए मैं सदैव आभारी हूं। आनंद ने अर्जुन के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखें ध्यान से चमक रही थीं। याद रखें अर्जुन, उम्र सिर्फ एक संख्या है। सच्ची युवावस्था भीतर से आती है, एक ऐसी आत्मा का पोषण करने से जो प्रेम, करुणा और आनंद से भरी है। जब तक आप इन गुणों को धारण करेंगे तब तक आप युवा दिखते रहेंगे, न कि सिर्फ शरीर से लेकिन आत्मा से। और इसीलिए अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसका दिल नए ज्ञान और उद्देश्य की एक नई भावना से भरा हुआ था। उन्होंने अपने साथी ग्रामीणों के साथ आनंद की शिक्षाओं को साझा किया और सुनने वाले सभी लोगों तक आंतरिक सुंदरता और शाश्वत युवा होने का संदेश फैलाया। साल बीतते गए और आनंद की किंवदंती बढ़ती गई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके बारे में बताई गई कहानियों में नहीं बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों में थी जिन्हें उन्होंने छुआ और बदल दिया। उनकी शिक्षाएं उन लोगों के दिलों में जीवित रहीं जो उनके रास्ते को पार करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे। एक अनुस्मारक की सच्ची सुंदरता की कोई उम्र नहीं होती है और युवाओं का झरना हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। और जैसे ही गांव में एक और दिन सूरज डूबा, आनंद शांत चिंतन में बैठा रहा। उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी, क्योंकि वह जानता था कि सबसे बड़ा चमत्कार समय के हाथों को पीछे मोड़ना नहीं था, बल्कि दूसरों को उनके भीतर मौजूद शाश्वत सौंदर्य को खोजने में मदद करना था। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, प्रबुद्ध साधु। हिमालय की गोद में बसे भारत की रहस्यमय भूमि में स्वामी आनंद नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह पूरे क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और सदाबहार दिखने के लिए जाने जाते थे। 100 वर्ष से अधिक उम्र होने के बावजूद स्वामी आनंद के चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं। उनकी आंखें जीवन शक्ति से चमक रही थीं और उनके चांदी के बाल बहती नदी की तरह उनकी पीठ पर बह रहे थे। गांव वाले उसकी युवा चमक से आश्चर्यचकित थे। सोच रहे थे कि उसके पास ऐसा कौन सा रहस्य है
जिसने उसे इस बढ़ती उम्र में भी इतनी ऊर्जा बनाए रखने की अनुमति दी। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक महान भिक्षु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकला। जैसे ही वह स्वामी आनंद के आश्रम तक पहुंचने के लिए खड़ी पहाड़ी पर चढ़े, उन्हें रास्ते में विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन युवावस्था और ज्ञान के रहस्यों को उजागर करने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर अर्जुन आगे बढ़े। उनका दृढ़ संकल्प अटल था। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन स्वामी आनंद के निवास के शांत अभयारण्य में पहुंचे। बुद्धिमान भिक्षु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक उनके सामने सिर झुकाया और बुढ़ापे में युवा दिखने के रहस्य को समझने की अपनी खोज के बारे में बात की। स्वामी आनंद ने अर्जुन को एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो सदियों पुरानी है, प्रेम, हानि और आत्मज्ञान की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय के मध्य में रवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह ध्यान के प्रति समर्पण और दूसरों की सेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूजनीय थे। एक दिन एक शक्तिशाली अर्षि ने रवि को एक अनमोल अमृत उपहार में दिया जो शाश्वत होने का वादा करता था। युवा अनंत जीवन शक्ति की संभावना से बहुत खुश होकर रवि ने लालच से अमृत का सेवन किया, यह विश्वास करते हुए कि इससे उसे चिरस्थायी सुंदरता और ताकत मिलेगी। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, रवि ने अपने भीतर एक बदलाव देखा। उसका दिल घमंड से भारी हो गया, उसका दिमाग इच्छाओं से घिर गया और उसकी आत्मा उम्र बढ़ने के डर से बोझिल हो गई। अपनी युवा उपस्थिति के बावजूद रवि की आत्मा मुरझा गई, क्योंकि सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब रवि अपने कक्ष में अकेला बैठा था, एक दिव्य प्रकाश ने उसके अस्तित्व को रोशन कर दिया। ब्रह्मांड की आवाज उसके कान में फुसफुसाती है, जिससे अंतिम सत्य का पता चलता है। उम्र सिर्फ एक संख्या है और सच्ची युवावस्था प्यार, करुणा और ज्ञान से भरे दिल से पैदा होती है। इस रहस्य उद्घाटन से प्रबुद्ध होकर रवि ने अमृत के प्रति अपना लगाव त्याग दिया और जीवन के प्राकृतिक चक्र को अपना लिया। समय के साथ उनका शारीरिक रूप सुंदर रूप से बूढ़ा हो गया, लेकिन उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक चमक उठी। दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने की कोशिश करते थे और उनके चारों ओर छाई शांति और शांति की आभा से आकर्षित होते थे। और इसलिए मेरे प्रिय अर्जुन, बुढ़ापे में युवा दिखने का रहस्य औषधि या अमृत में नहीं पाया जाता है, बल्कि हर गुजरते पल की सुंदरता को अपनाने, कृतज्ञता का दिल विकसित करने और अपनी आत्मा के भीतर दयालुता के बीज को पोषित करने में पाया जाता है। सच्ची युवावस्था ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में, प्रामाणिक रूप से जीने की खुशी में निहित है। जैसे ही स्वामी आनंद ने अपनी कहानी समाप्त की, प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठी दो आकृतियों में गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। विस्मय, विनम्रता और प्रभु विसिद्ध भिक्षु द्वारा प्रदान किए गए कालातीत ज्ञान की एक नई समझ। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ अर्जुन ने स्वामी आनंद को विदाई दी और पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही वह अपने गांव वापस गया, उसके भीतर शांति की भावना घर कर गई। यह जानकर कि शाश्वत युवावस्था का असली रहस्य जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देने में नहीं, बल्कि इसे अनुग्रह और श्रद्धा के साथ अपनाने में है। और इस प्रकार स्वामी आनंद की कथा और उनकी शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति दूर दूर तक फैल गई, जिससे आने वाली पीढ़ियों को क्षणभंगुर दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान के प्रकाश से स्पर्श की गई आत्मा की स्थायी चमक में सुंदरता की तलाश करने की प्रेरणा मिली। कहानी का सार। सच्ची युवावस्था को बीतते वर्षों या उभरती झुर्रियों से नहीं मापा जाता है, बल्कि किसी के दिल में करुणा की गहराई, किसी के दिमाग की स्पष्टता और किसी की आत्मा की समृद्धि से मापा जाता है। अपने भीतर की सुंदरता को पोषित करके बुढ़ापे में युवा दिखें, क्योंकि यह आंतरिक प्रकाश ही है जो समय के अंधेरे में सबसे अधिक चमकता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, योगी ऋषि का शाश्वत यौवन। हिमालय की शांत और सुरम्य घाटियों में योगी ऋषि नाम के एक श्रद्धेय साधु रहते थे। 100 वर्ष से अधिक उम्र के बावजूद
उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं। उनके अंग मजबूत थे और उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमकती थीं। ग्रामीणों ने कानाफूसी की कि योगी अर्शी ने शाश्वत यौवन का रहस्य खोज लिया है, एक ऐसी उपलब्धि जो सबसे विद्वान ऋषियों को भी नहीं पता थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक, जो अपनी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, मायावी भिक्षु को खोजने और उसकी चिरस्थायी उपस्थिति के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए यात्रा पर निकला। कई दिनों तक घने जंगलों के बीच ट्रैकिंग और अशांत नदियों को पार करने के बाद अर्जुन अंततः उस गुफा तक पहुंचे जहां योगी अर्शी रहते थे। गुफा में प्रवेश करने पर अर्जुन का स्वागत एक चटाई पर पालथी मारकर बैठे आदरणीय भिक्षु को देखकर हुआ। उनका चेहरा शांत था और उनका आचरण शांत था। योगी ऋषि ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें बैठने का इशारा किया। आपका स्वागत है युवा यात्री, योगी ऋषि ने शुरू किया। उनकी आवाज ज्ञान से गूंज रही थी। क्या तुम्हें मेरे विनम्र निवास में लाता है? अर्जुन ने विस्मय से भरी आंखों से उत्तर दिया। महान योगी, मैंने आपकी शाश्वत युवावस्था और चमत्कारी शक्तियों की कहानियां सुनी हैं। कृपया अपने चिर रूप का रहस्य मेरे साथ साझा करें। योगी ऋषि धीरे से मुस्कुराए और अर्जुन को ध्यान से सुनने का इशारा किया। उन्होंने कहा, सदा युवा रहने का रहस्य औषधि या जादू में नहीं, बल्कि किसी के दिल की पवित्रता और उसके दिमाग के अनुशासन में है। इसके साथ ही योगी ऋषि ने अपनी जीवन कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने उस समय की बात की जब वह एक युवा व्यक्ति थे, महत्वाकांक्षा और सांसारिक सुखों की इच्छा से भरे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जीवन की यात्रा की, उन्हें भौतिक गतिविधियों की निरर्थकता का एहसास हुआ और वे आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग की ओर मुड़ गए। वर्षों के ध्यान, आत्म अनुशासन और दूसरों की सेवा ने योगी ऋषि को भीतर से बदल दिया था। उनके विचारों और कार्यों को शुद्ध कर दिया था। उन्होंने करुणा, कृतज्ञता और संतुष्टि की गहरी भावना विकसित की थी, जो उनके अस्तित्व से निकलती थी और उनके शरीर और आत्मा को पोषित करती थी। योगी ऋषि ने घोषणा की, यह वर्षों की संख्या नहीं है जो किसी की उम्र को परिभाषित करती है, बल्कि किसी के ज्ञान की गहराई और उसके अनुभवों की समृद्धि को परिभाषित करती है। सच्चा युवा मन की एक अवस्था है, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है जो समय की मार का सामना करता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसका हृदय सामने आए साधु के प्रति नई समझ और श्रद्धा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि बुढ़ापे में युवा दिखने की कुंजी बाहरी उपचार या कॉस्मेटिक उपचार में नहीं, बल्कि दया, विनम्रता और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करने में है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबा और आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, योगी ऋषि ने अर्जुन को ज्ञान का अंतिम भाग प्रदान किया। याद रखें युवा, कि यौवन का झरना दूर देशों या छिपे झरनों में नहीं, बल्कि आपके अपने दिल की गहराइयों में बहता है। शाश्वत यौवन के अमृत को बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजें। इन गहन शब्दों को अपने मन में गूंजते हुए अर्जुन ने योगी ऋषि को विदाई दी और घर वापस जाने की यात्रा पर निकल पड़े। वह अपने साथ न केवल उस चिरयुवा भिक्षु की स्मृति, बल्कि एक कालातीत पाठ भी ले गए, जो उन्हें सच्चे यौवन और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगा। और इसलिए योगी ऋषि की कथा, वह साधु जिसने उम्र को मात दी और अपनी बुद्धि से पीढ़ियों को प्रेरित किया, उन सभी के दिलों में जीवित रहा जो शाश्वत यौवन के अमृत की तलाश में थे। एक ऐसा खजाना जो केवल उनकी अपनी आत्मा की गहराई में ही पाया जा सकता था। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, भारत के हरे भरे जंगलों के बीच बसे बोधगया के शांत गांव में स्वामी आनंद नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और प्राचीन ग्रंथों की शिक्षाओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। स्वामी आनंद कोई साधारण साधु नहीं थे। वह उन लोगों के जीवन में प्रकाश की किरण थे जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनके ज्ञान के शब्दों को सुनने के लिए गांव की यात्रा करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक भारी मन से मठ में पहुंचा। वह पेशे से एक लकड़हारा था और समय बीतने के कारण निराश महसूस कर रहा था। अर्जुन केवल 35 वर्ष का था,
फिर भी वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह महसूस करता था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं झलक रही थीं। उसकी आंखें अपने दैनिक कार्य के परिश्रम से थकी हुई थीं। जैसे ही स्वामी आनंद की नजर अर्जुन पर पड़ी, उन्हें उस युवक के कंधों पर भारी बोझ का एहसास हुआ। एक सौम्य मुस्कान के साथ भिक्षु ने अर्जुन का अपने विनम्र निवास में स्वागत किया और उन्हें एक सीट प्रदान की। मुझे बताओ मेरे बेटे, तुम्हारे दिल को क्या परेशानी है? स्वामी आनंद ने गर्मी की हवा जैसी सुखद आवाज में पूछा। अर्जुन ने समय से पहले बूढ़े होने का डर व्यक्त करते हुए भिक्षु के सामने अपने दिल की बात रखी। उसने उस सुबह दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा था और रात भर में दिखाई देने वाली झुर्रियों से आश्चर्यचकित हो गया था। स्वामी आनंद ने अर्जुन की दुर्दशा को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखें करुणा से भर गईं। फिर आंखों में चमक के साथ उन्होंने एक प्राचीन भिक्षु की कहानी साझा करना शुरू किया, जिसने बुढ़ापे में युवा दिखने का रहस्य खोज लिया था। उन्होंने एक बुद्धिमान राशि के बारे में बात की, जो 100 वर्षों से भी अधिक समय से पहाड़ों में रह रहे थे। अपनी अधिक उम्र के बावजूद आर्शी का चेहरा चिकना और बेदाग था। उनकी आंखें उज्ज्वल और जीवन शक्ति से भरी थीं। स्वामी आनंद ने बताया कि रहस्य उन औषधियों या क्रीमों में नहीं है जो शाश्वत यौवन का वादा करते हैं, बल्कि उस ज्ञान में है जो आर्शी ने वर्षों से जमा किया था। आर्शी का हृदय प्रेम से, उनका मन स्पष्टता से और उनकी आत्मा शांति से भर गई थी। स्वामी आनंद ने बताया, बुढ़ापे में जवान दिखने के लिए व्यक्ति को शरीर के साथ साथ आत्मा का भी पोषण करना चाहिए। सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, जो दयालुता हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं, जो प्यार हम अपने दिलों में रखते हैं और जो शांति हम अपने मन में पैदा करते हैं। अर्जुन ने स्वामी आनंद की बातें ध्यान से सुनी। उनका हृदय आशा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची युवावस्था झुर्रियों या सफेद बालों में नहीं मापी जाती, बल्कि उस खुशी और प्यार में मापी जाती है जो कोई व्यक्ति दुनिया के साथ साझा करता है। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ अर्जुन अपने गांव लौट आए। उनका दिल हल्का हो गया और उनकी आत्मा फिर से तरोताजा हो गई। उन्होंने अपने काम को नए जोश के साथ करना शुरू कर दिया। उनका चेहरा एक ऐसी आंतरिक चमक से चमक रहा था जिसे कोई भी साल कम नहीं कर सकता था। साल बीतते गए और अर्जुन बड़ा हो गया। समय के साथ उसके बाल सफेद हो गए और उसका चेहरा सफेद हो गया। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे, उनके लिए वह सदैव युवा बने रहे। उनकी आंखें उस ज्ञान और दयालुता से चमकती थीं जो उन्होंने स्वामी आनंद से सीखा था। और इस तरह स्वामी आनंद और लकड़हारे की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत आत्माओं को क्षणभंगुर दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की अनंत गहराइयों में सच्ची सुंदरता खोजने के लिए प्रेरित किया। और बोधगया के शांत गांव में बुद्धिमान भिक्षु की आत्मा छाया से भरी दुनिया में प्रकाश की एक कालातीत किरण थी। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। भारत के एक सुदूर गांव में स्वामी आनंद नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे, जो अपनी वृद्धावस्था के बावजूद अपनी बुद्धि, करुणा और युवा उपस्थिति के लिए जाने जाते थे। ग्रामीणों का मानना था कि उनका रहस्य जीवन के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरों की मदद करने के प्रति उनके अटूट समर्पण में छिपा है। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक मार्गदर्शन मांगने स्वामी आनंद के पास गया। अर्जुन लगातार समय बीतने से परेशान थे और उन्हें बूढ़ा होने, अपनी जवानी, जोश और जीवन शक्ति खोने का डर था। उन्होंने भिक्षु से पूछा कि वर्षों बीतने के बाद भी वह इतने युवा और जीवंत कैसे बने रहे। स्वामी आनंद मुस्कुराए और अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपनी जीवन कहानी साझा करना शुरू किया, जो मूल्यवान सबक और गहन ज्ञान से भरी एक कहानी थी। स्वामी आनंद ने कहना शुरू किया, एक समय मैं भी आपकी तरह उम्र बढ़ने के डर से ग्रस्त था, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि सच्ची युवावस्था भीतर से आती है। ये शारीरिक दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की स्थिति के बारे में है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा करने, जहां भी गए प्रेम और दयालुता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने युवा भावना को बनाए रखने में सकारात्मक सोच, कृतज्ञता और दिमागीपन के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वामी आनंद को कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी का सामना शालीनता और लचीलेपन के साथ किया। वह अपने उद्देश्य से कभी नहीं चूके और अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। ऐसा करने पर
उन्हें उम्र की सीमाओं से परे शांति और संतुष्टि की भावना मिली। अर्जुन भिक्षु के शब्दों से बहुत प्रेरित हुए और उनके नक्शेकदम पर चलने की कसम खाई। उन्होंने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, उदारता और करुणा की भावना विकसित की और उम्र बढ़ने की सुंदरता को जीवन की यात्रा के स्वाभाविक हिस्से के रूप में अपनाया। साल बीतते गए और अर्जुन भी बूढ़ा होने लगा, लेकिन पहले के विपरीत उन्होंने साहस और स्वीकृति के साथ इस अपरिहार्य प्रक्रिया का सामना किया, यह जानते हुए कि सच्ची युवावस्था उनके दिल और आत्मा में बसती है। वह जहां भी गए दूसरों की मदद करते रहे, खुशी और प्यार फैलाते रहे। एक दिन स्वामी आनंद ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उस युवक को देखकर मुस्कुराए जिसका उन्होंने मार्गदर्शन किया था। उन्होंने कहा, तुमने अच्छा सीखा मेरे बेटे। याद रखें, उम्र सिर्फ एक संख्या है। सच्ची युवावस्था उद्देश्यपूर्ण, दयालुता और कृतज्ञता का जीवन जीने से आती है। उन शब्दों के साथ स्वामी आनंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से चले गए और अपने पीछे प्रेम और ज्ञान की एक विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जैसे ही अर्जुन भिक्षु के पास खड़ा हुआ, उसे बुढ़ापे में युवा दिखने का असली रहस्य पता चला। यह औषधि या सीरम में नहीं बल्कि किसी की आत्मा की गहराई में पाया जाता है। स्वामी आनंद ने उन्हें दिखाया था कि एक युवा भावना कोई सीमा नहीं जानती और किसी भी उम्र में चमक सकती है। और इसलिए अर्जुन ने भिक्षु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों में आशा और खुशी फैलाई और आने वाले वर्षों के लिए स्वामी आनंद के कालातीत ज्ञान को मूर्त रूप दिया। कहानी का सार यह है कि सच्ची युवावस्था भीतर से आती है, उद्देश्यपूर्ण, दयालुता और कृतज्ञता का जीवन जीने से। उम्र महज एक संख्या है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। हर पल को प्यार और खुशी के साथ अपनाएं और आप बुढ़ापे में हमेशा युवा दिखेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा की रोशनी की कोई सीमा नहीं है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी। एक हलचल भरे भारतीय शहर के मध्य में एक श्रद्धेय भिक्षु रहता था जो अपनी वृद्धावस्था के बावजूद अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और युवा चमक के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उनके शांत व्यवहार और उज्ज्वल उपस्थिति से आश्चर्यचकित होकर विभिन्न मामलों पर उनकी सलाह और मार्गदर्शन चाहते थे। उसका रहस्य? प्राचीन शिक्षाओं, आंतरिक शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रतिबद्धता का मिश्रण। भिक्षु की दिनचर्या भोर में ध्यान और योग से शुरू होती थी। उसके बाद साधारण शाकाहारी नाश्ता होता था। फिर उन्होंने अपना दिन सड़कों पर भटकते, बीमारों से मिलने, वंचितों को आराम प्रदान करने और जहां भी वे गए प्रोत्साहन और आशा के संदेश फैलाने में बिताया। एक धूप भरी दोपहर में एक जिज्ञासु युवक भिक्षु के पास आया और पूछा, पूज्य भिक्षु, आप बुढ़ापे में भी इतने युवा और जीवंत कैसे दिखते हैं? भिक्षु ने जवाब देने से पहले धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे बेटे, बुढ़ापे में युवा दिखने की कुंजी बाहरी सुंदरता की खोज में नहीं है, बल्कि भीतर की सुंदरता को पोषित करने में है। ये आत्मा की रोशनी है जो किसी के अस्तित्व को चमकाती और रोशन करती है। भिक्षु की बातों से प्रभावित होकर युवक ने उनके जीवन के तरीके के बारे में और अधिक जानने के लिए भिक्षु की संगति में एक दिन बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे हलचल भरे बाजार से गुजरे, भिक्षु ने मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत किया, इधर उधर दयालु शब्द बोले और शांति की भावना प्रसारित की जो उसके आसपास के लोगों के दिलों को छू गई। सूर्यास्त के समय वे भिक्षु के विनम्र निवास में लौट आए, जहां युवक ने पूछा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि श्रद्धेय भिक्षु, आपकी तरह आंतरिक सुंदरता और ज्ञान कैसे विकसित किया जाए? भिक्षु ने सिर हिलाया और उसके साथ सचेतनता, करुणा, कृतज्ञता और दूसरों की सेवा की प्राचीन शिक्षाएं साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे एक शुद्ध दिल और एक स्पष्ट दिमाग किसी की उपस्थिति और जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकता है, जिससे कोई भी उम्र की परवाह किए बिना युवा महसूस कर सकता है। महीने बीत गए और युवक ने पूरे दिल से भिक्षु की शिक्षाओं को अपना लिया और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिया। उन्होंने स्थानीय आश्रय स्थलों में स्वेच्छा से काम किया, बुजुर्गों की मदद की, ध्यान का अभ्यास किया और हर मिलने वाले व्यक्ति के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया। एक दिन जब उस युवक ने दर्पण में देखा तो उसने अपने स्वरूप में एक सूक्ष्म परिवर्तन देखा।
उसकी आंखें नव प्राप्त ज्ञान से चमक रही थीं। उसकी मुस्कान वास्तविक और गर्म थी और उसका चेहरा एक आंतरिक रोशनी से चमक रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे एहसास हुआ कि भिक्षु के शब्द सच थे। सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। कृतज्ञता से भरा हुआ युवक साधु के पास लौटा और बोला, आदरणीय साधु, मुझे सच्ची युवावस्था और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं अब समझ गया हूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और युवा दिखने का असली रहस्य झूठ है, शुद्ध हृदय और स्पष्ट दिमाग विकसित करने में। भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक को गले लगा लिया। जो परिवर्तन उसने देखा था उस पर गर्व था। और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, शहर पर सुनहरी रोशनी डाली, वे मौन बैठे थे। दो आत्माएं युगों के कालातीत ज्ञान से जुड़ी हुई थीं और इसलिए उस भिक्षु की कहानी जिसने दूसरों को सिखाया कि बुढ़ापे में युवा कैसे दिखें, दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत व्यक्तियों को भीतर से सुंदरता खोजने और उद्देश्य, करुणा और अनुग्रह से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिली। क्योंकि सच्ची सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती और यह उन लोगों के दिलों में सबसे अधिक चमकती है जो इसे प्यार और दयालुता के साथ विकसित करना चुनते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी भारत की रहस्यमय भूमि में स्वामी आनंद नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु थे जो अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद अपने ज्ञान, शांति और अपनी युवा उपस्थिति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूर दूर के गांवों से लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। कई लोग उनकी युवा चमक से हैरान थे और अक्सर उनसे उनकी उम्र दराज दिखने के पीछे के रहस्य के बारे में सवाल करते थे। एक दिन राजीव नाम का एक युवक स्वामी आनंद के पास गया और सलाह मांगी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ युवा रूप कैसे बनाए रखा जाए। बुद्धिमान साधु ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बरगद के पेड़ के नीचे बैठने के लिए आमंत्रित किया, जहां वह अक्सर ध्यान करता था। शांत मुस्कान के साथ स्वामी आनंद ने राजीव के साथ अपनी कहानी साझा करना शुरू किया। कई साल पहले जब मैं आपकी तरह एक युवा व्यक्ति था, मैंने जीवन का सही अर्थ खोजने के लिए एक यात्रा शुरू की थी। मैंने दूर दूर तक यात्रा की, संतों से ज्ञान प्राप्त किया और गहन ध्यान में समय बिताया। रास्ते में मैंने सीखा वह सच्ची सुंदरता और यौवन भीतर से आती है। स्वामी आनंद ने शुरू किया। उन्होंने आगे कहा, मुझे एहसास हुआ कि बुढ़ापे में युवा दिखने की कुंजी औषधि या क्रीम में नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण दिमाग, दयालु हृदय और स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में है। मैंने खुद को योग, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए समर्पित कर दिया। हर दिन मैंने अपने शरीर को पौष्टिक भोजन से पोषित किया और एक अनुशासित दिनचर्या बनाए रखी। जैसे ही राजीव ने ध्यान से सुना, स्वामी आनंद की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठीं। उन्होंने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस प्रकार आकाश आते जाते बादलों से अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन में व्याप्त चिंताओं और भय को छोड़ना सीखना चाहिए। प्रत्येक क्षण को कृतज्ञता और प्रेम से स्वीकार करो, क्योंकि सच्ची सुंदरता भीतर से चमकती है। वह युवक स्वामी आनंद के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे प्रेरणा और आशा की एक नई भावना महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि भिक्षु की चिरस्थायी उपस्थिति उनकी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक अभ्यास का प्रतिबिंब